नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना में आज एक बार फिर से ईडी का एक्शन देखने को मिला है। लालू परिवार के घर एक बार फिर से ईडी पहुंची है। दिल्ली में भी लालू के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। कुल 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। लालू यादव के समधी के घर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लालू यादव के करीबियों पर लगातार इस समय छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली, पटना, मुंबई सभी जगहों पर एक तरीके से कहें तो इस समय छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी संजीव पटना से जुड़ रहे हैं, साथ ही मुंबई से हमारे साथ शुभम जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजीव, आपके पास आ रहे हैं। बिहार से इस समय क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिहार से अगर अपडेट की बात की जाए तो अबू दुजाना लालू यादव के करीबी जहां रेड पड़ रही थी वो बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी ने ऑफर किया था और बीजेपी के ऑफर ठुकराने के बाद उन्हें उन पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई पटना सहित देश के कई इलाकों में, दिल्ली, मुंबई और बिहार के कई ठिकानों पर ईडी जो है अपना रेड कर रही है। और ये पूरा मामला अब साफ हो चुका है कि जो मॉल का मामला है या फिर लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे, या किस तरह से, जिस तरह से मॉल का मामला हो या फिर अन्य कई मामले जो अवैध रूप से या आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूरी कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में अब बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद ये अब जो पूरा मसला है 15 तारीख को कोर्ट में पेश होना है। मीसा भारती को, राबड़ी देवी को और वर्चुअली लालू प्रसाद यादव जुड़ेंगे। तो सीबीआई ने जिस तरह से कुछ दिन पहले जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसके बाद ईडी का जो पूरा मामला है, ये बहुत लंबे पुराना मामला है। इस पुराने मामले में ईडी और सीबीआई संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब साक्ष्य को जुटा रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जो 15 तारीख को पेशी होनी है और जो वर्चुअली उसमें खुद लालू प्रसाद यादव जुड़ेंगे, तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ वो अपना पक्ष रखते हैं। और ईडी की इस कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अबू दुजाना ने जिस तरह से कहा कि ये पूरी तरह से सोची समझी सुनियोजित साजिश है। बीजेपी ने उन्हें ऑफर किया था और बीजेपी के ऑफर ठुकराने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी ठीक है संजीव, आते हैं आपके पास फिर से। छापेमारी मुंबई में भी चल रही है। शुभम, मुंबई से क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इस वक्त इनका जो ईडी की छापेमारी वो नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पुणे में जो बिहार का जो मामला है जॉब फॉर लैंड मामले में, कोल्हापुर और पुणे में ईडी का इस वक्त सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में आज 2 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। पहली रेड जो बिहार से जो रेड से जुड़ी हुई है, जॉब फॉर लैंड, उस मामले से जुड़ी है। दूसरी जो रेड है वो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रामदास कदम के भाई सदानंद कदम के एक रिसोर्ट है, उसके ऊपर छापेमारी, उन्हें हिरासत में लेकर मुंबई लाया जा रहा है। यहां पर ईडी की 2 छापेमारी इस वक्त। सदानंद कदम के बारे में बता दें तो वो एक रिसोर्ट है, उसके घोटाले की बात यहां पर किरीट सोमैया ने कुछ दिन पहले ईडी को जानकारी दी थी। उसके बाद ईडी ने छापेमारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए इस वक्त मुंबई ईडी दफ्तर लाया जा रहा है। जो दूसरी रेड है वो कोल्हापुर और पुणे में इस वक्त चल रही है। और ये सरासर जिस तरह से जो बिहार में लालू यादव के ठिकानों पर ईडी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की जो ईडी की जो रेड पड़ी थी उससे ही संबंधित पाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी ये जांच करने की कोशिश करे क्या महाराष्ट्र में भी जो जॉब फॉर लैंड की बात कही गई थी वो क्या महाराष्ट्र से भी ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर निवेशकों का हमेशा से ध्यान रहा है। तो ऐसे में ये कोल्हापुर और पुणे में इस वक्त 2 ईडी की सब ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रही है। जी ठीक है संजीव, अब आपके पास आ रहे हैं। अब आपसे एक चीज और भी ये समझना चाहेंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है कि पटना में तो छापेमारी चल रही है, लालू यादव के करीबी जो हैं, जिसमें सबसे बात अगर कर ली जाए तो लालू यादव की बेटी जो हैं उनके आवास पर जानकारी कुछ ये भी निकल करके आई कि तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी छापेमारी चल रही है। साथ ही लालू यादव के समधी पर भी शिकंजा कसा गया। इसको लेकर के कोई अपडेट आपके पास? देखिए, इस पे पूरी अपडेट तो हम बहुत कुछ अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर जब सीबीआई ने पूछताछ की थी, उसके बाद आज पटना में जिस तरह से ईडी के कई ठिकानों की छापेमारी जो हम तक पहुंच पाई है,
उसमें जो है फुलवारी शरीफ, उसके अलावा एसपी वर्मा रोड पटना और बिहार के कई अन्य शहरों में भी जो जानकारी है कि ईडी जो है पूरी छानबीन कर रही है कि कौन कौन से लोग और किस तरह से पूरा जो है मामला जुड़ा हुआ है, मॉल का या फिर जमीन के बदले नौकरी का मामला। तो इसमें अभी जो शुरुआती दौर में जो जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा फोकस जो है ईडी का अबू दुजाना पे है, क्योंकि मैं बता दूं कि अबू दुजाना जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत ये पूरी जो है कवायद हुई थी। जो मॉल बनाने का काम था उन्हीं के कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू चल रहा था, इसलिए ईडी के रडार पर वो थे। और ऐसे में पुराने अगर मामले को देखा जाए तो आईआरसीटीसी का जो मामला है जो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी इनके तार को जोड़कर देखा जा रहा है। तो अभी बहुत कुछ ईडी जो है साफ नहीं कर पाई और ईडी देर शाम तक बहुत कुछ साफ होगा कि कौन कौन और कहां और किन किन लोगों से ईडी ने पूछताछ किया। हालांकि जो आपने कहा है कि उनकी बेटी के घरों में या बेटी के पास भी पूछताछ हो रही है, तो इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अभी शुरुआती जानकारी है कि अबू दुजाना और उनसे संबंधित या लालू यादव के जो तो वहां करीबी अभी संजीव कार्रवाई चल रही है या ईडी की टीम ने कार्रवाई खत्म कर दिया है, इसको लेके अपडेट फुलवारी शरीफ में चल रही है कार्रवाई ना? बिल्कुल, फुलवारी शरीफ में अभी लगातार कार्रवाई चल रही है और ईडी जहां जब कार्रवाई हुई तो मीडिया के सामने अबू दुजाना आना चाहे, उसके बाद जब ईडी को पता लगा तो ईडी ने उन्हें फिर अंदर किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दबिश है और आरजेडी के लिए एक कह सकते हैं कि तो सीबीआई के रेड के बाद ईडी का रेड और तमाम ये जो कवायद हो रही है, तो आरजेडी की जो मुश्किलें हैं वो राजनीतिक गलियारों में बढ़ी है। और ऐसे में अब कई सारे जो है सवाल भी खड़े होते हैं आने वाले समय में, क्योंकि देखिए बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सत्र में विपक्ष के लिए कह सकते हैं कि बड़ा मौका है। विपक्ष लगातार हमलावर है और आने वाले समय में एक लंबा सत्र चलेगा बिहार में, और जिस तरह से सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसका कि जवाब जो 7 दलों की ये बिहार में सरकार है, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम माले तमाम लोगों जो एक साथ मिलकर ये सरकार चला रहे, तो इसका जवाब कैसे देते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक और चीज शुभम आपसे जानना चाहेंगे, कोल्हापुर में जो बिहार से रिलेटेड आईआरसीटीसी के मामले से रिलेटेड जो वहां पे छापेमारी चल रही है, कनेक्शन आपसे समझना चाहेंगे, ये कनेक्शन क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा आपने पहले दर्शकों को बताया था कि महाराष्ट्र पहले से ही निवेशकों के लिए एक बड़ा अच्छा स्थान रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे ऐसे जो स्थान है यहाँ पर हमेशा से देखा गया है कि कई सारे डील जो है यूपी, बिहार से की जाती है। तो ऐसे में जो कोल्हापुर और पुणे में कोल्हापुर में जो इस वक्त रेट चल रही है, जो जॉब फॉर लैंड, जो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के घर पे जो उनके ठिकानों पर चीज मिलती है, उसी से संबंधित जो ईडी के अधिकारी हैं यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करा रहे हैं, माफ कीजिए लालू यादव सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कई क्या कोई ताल्लुकात। बिल्कुल, देखिए लालू यादव के जो ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी हुई थी उसी के संबंधित यहाँ पर भी तलाशी की जा रही है कि क्या कोई लिंक जो है यहाँ पर निकाला जा सकता है, क्योंकि अमूमन इस बार कई बार देखा जाता है जब भी देश में रेड पड़ती है तो मुंबई, महाराष्ट्र में रेड जो है संबंधित ठिकानों पर की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर भी रेड उसी इस पर चल रही है कि क्या कोई लिंक जो है बिहार से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लालू यादव के करीबियों पर सिकंजा जो जिस तरह से कसते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगर कोई लिंक निकलता है, क्योंकि निवेशकों का पर्यटन स्थल रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो दूर दराज के जो अदर स्टेट के लोग हैं, हमेशा से मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, रत्नागिरी, जो ये 4 शुभम, तो आप नजर बना करके रखिए, वहां से पूछताछ और छापे के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। संजीव, आप भी नजर बना करके रखिए, वहां पटना में क्या चीजें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं उस पर भी आगे अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अभिनेता सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन पटनायक ने सतीश कौशिक की रेत पर तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड के फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सतीश कौशिक ने अचानक दुनिया को अलविदा कहकर सभी को हैरान कर दिया। सबको हंसाने वाला आज लाखों लोगों की आंखों में आंसू दे गया। फिल्म जगत से लेकर फैंस तक सभी दिवंगत सतीश कौशिक को अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दी है। आज 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होनी है। ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। ईडी ने गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दी है और 10 दिन की रिमांड की मांग की है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई की तरफ से अगर बात की जाए तो पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर रिमांड पर सीबीआई ने रखा। करीब 7 दिनों के रिमांड जो है वो सीबीआई को मिली 2 बार, और उसके बाद अगर बात की जाए तो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और न्यायिक हिरासत में रहते हुए ही ईडी ने उनसे पूछताछ की और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो अब जो सिसोदिया हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। कर मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं, और आम आदमी पार्टी के सांसद नेता संजय सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अपने आप में एक और अनियमित अपराध है जिसके तहत उनको अब ईडी ने गिरफ्तार किया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से तैयार थी, और वो जानते थे कि जहां एक तरफ शराब घोटाला हुआ है तो वहां पर देश की बाहर की संस्थाओं के माध्यम से कोई और फ्रंट क्रिएट कर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और उसी सिलसिले में आज जो है वो विषय सामने आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ पुख्ता सबूत मिले होंगे, और उनकी तहकीकात करने के विषय में जो है ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि घोटाला हुआ तो पैसों का लेन देन कहाँ और कैसे हुआ, तो वो पैसों का लेन देन भी सामने आ रहा है कि बीजेपी का मकसद दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनको जेल में डाल के रखना है। और मनीष सिसोदिया जी को जो चिट्ठी है वो बहुत ही भावुक करने वाली चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने ये चुनौतियां जो सामने आई हैं उसको किस वजह से आई हैं वो भी दिखाया कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की वो राजनीति कर रहे हैं, इसके कारण से इस तरह से उनको जेल में रखा गया और परेशान किया गया। लेकिन मनोबल उनका आसमान पे है और मजबूती से वो इन पर पहले ही बताया था कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। इतने छापे मारे, इंटेरोगेशन की, जुडिशियल कस्टडी मिल गई, पुलिस कस्टडी मिल गई, आज भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए सीबीआई को ये मालूम है कि आज सीबीआई की अदालत में मनीष जी को ज़मानत मिल जाएगी। अब क्योंकि उनको ज़मानत मिल जाएगी वो रिहा हो जाएंगे, दिल्ली के काम करने लगेंगे, वो काम रोकने हैं। तो इससे पहले कि वो सीबीआई से रिहा होते, उन्हीं मामलों में, उन्हीं सबूतों के बिना पे अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो सिर्फ बदमाशी है, केंद्र सरकार के इशारे पे सिर्फ जो है पॉलिटिकल विच हंटिंग है और कुछ नहीं है। तो देखिए, मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं मनीष सिसोदिया की। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर के कविता भूख हड़ताल पर बैठी हैं। के कविता जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं, बीआरएस से वो एमएलसी भी हैं, और वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई हैं। सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ के कविता का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां आपको बता दें कि विपक्ष के 14 दलों का समर्थन जो है वो के कविता को मिल रहा है। सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं। एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, पीडीपी, जेएमएम, अकाली दल, ये ऐसी पार्टियां हैं जो इस धरने में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, सपा, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना समर्थन के कविता को दे रही हैं। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा, संग्राम होगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के शहीदों की वीरांगनाओं से जुड़ा यह मामला है। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन कर रही वीरांगनाओं को भी हिरासत में लिया गया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा महिंद्रा सेज थाने पहुंचे।
तो देखिए, ईडी की छापेमारी कई जगहों पर चल रही है। सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास लिए चलते हैं। मनीषा, क्या जानकारी आपके पास? जी, मेरे साथ इस वक्त श्याम रजक जी हैं, जो कि आरजेडी नेता हैं, और यहाँ पर ये जो महिला आरक्षण को लेकर बिल पास करने के समर्थन में धरना चल रहा है, यहाँ पर इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हर तरफ चल रही है विपक्षी दलों पर, और विपक्षी दल उस पर एकजुट भी हो रहा है, सवाल मेरा यही है, क्या लगता है आपको ये जो जांच एजेंसियां है, क्यों इतनी जांच चल रही है? जांच एजेंसियों के कारनामों से, जो भारतीय जनता पार्टी का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कारनामों से विपक्षी एकता नहीं हो रहा है। विपक्षी एकता हो रहा है भूख, बेरोजगारी और कुपोषण और शिक्षा में जो गलत शिक्षा का बाजारीकरण, इस सवालों पर एक हो रहा है। देश के संविधान खतरे में, इस सवाल पर एक हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में, इस सवाल पर एक हो रहा है। हम इन सब ईडी उडी तो उनका अपना काम है, काम करते रहें। वो 2024 का जनता ने फैसला कर चुकी है, और उसका सीधा सीधा बिहार में जब महागठबंधन बना, उसके बाद देश में एकीकरण की बात चली और लोग एक हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी रायपुर में प्रस्ताव दिया है, सभी पार्टियों ने, तो एकीकरण होने वाला है। 2024 में इनका खात्मा होने वाला है। इस छटपटाहट में, घबराहट में वो इस तरह से काम कर रहे हैं। मनीषा, तो फिर ये पूछ लीजिएगा, फिर जी, देखिए, हमारा सवाल यही है कि कांग्रेस क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि एकजुटता का जो सवाल है, क्यों समर्थन नहीं है? मैं कह रहा हूं कि इस मंच को विपक्षी एकता का मंच मत कहिए। महिला आरक्षण के सवाल पर ये मंच है, और महिला आरक्षण के सवाल पर, अलग अलग सवालों पर भी हम सब एक हैं। हमारा ही था कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक महिलाओं को, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट, उनका एजुकेशन, उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है, उस स्थिति में उनको आरक्षण पहले उनको मिलना चाहिए। तो पर कांग्रेस साथ में नहीं है जरा सा, तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन सब लोग महिला आरक्षण के समर्थन। सोनिया गांधी जी ने तो प्रस्ताव ही लाया था इस सवाल को, तो हमारा संशोधित कर करके प्रस्ताव लाया। सब लोग एक हैं, लेकिन ये मंच को आप विपक्षी एकता का मंच मत बनाइए। ये मंच है, कविता जी ने एक हौसला दिखलाया है और इस तरह से काम के लिए अगुवाई की है। हम सब इनको सलाह कभी ईडी में पेश होंगी तो उनको पूछा गया है, तो इस पर कि जो विपक्षी दल, उनको डर है जांच एजेंसियों का। हो रहे हैं, चिंता में देश की चलिए, ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।